हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथोक्रेटिक में। तो जैसा कि रीजनिंग में आने वाली जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्ज़ाम में आपको देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस की विशेषता क्या होती है कि इसमें आपको कुछ लोगों को बैठाना होता है। बैठाने के तरीके क्या होते हैं? अब लाइन में बैठा सकते हैं इस तरीके से, या फिर लाइन में आप इस तरीके से बैठा सकते हैं लोगों को, या फिर आप किसी ऐसे टेबल पे बैठा सकते हैं जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में हो, है ना, आयत के रूप में हो कोई टेबल, या फिर कोई टेबल ऐसी हो जो वृत्त के रूप में हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं बैठाने की। तो इन सब में जो करने का कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग सेम होता है। तो कैसे हम इसकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रैक्टिस को करवाने के लिए आपके सामने आज मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पक्का ये मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, PQR और S कैरम खेल रहे हैं। आप जानते हैं कैरम में 4 प्लेयर खेलते हैं, तो 4 प्लेयर्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? PQRS। ठीक है ना, 4 प्लेयर कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं, चलिए यहाँ पर बनाते भी रहते हैं। हम जानते हैं जो कैरम होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है इस टाइप का, या फिर स्क्वायर के शेप का होता है, या आयत होगा या वर्ग होगा। ठीक है, तो ये वो कैरम है जिसमें वो चारों के 4 प्लेयर खेल रहे हैं। अब देखिए क्या है, P एवं R, ठीक है, तथा S एवं Q आपस में जोड़ीदार हैं। आप जानते हैं जोड़ीदार का मतलब क्या है? जो आमने सामने ठीक बैठते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे इसका जोड़ीदार ये प्लेयर होगा, ओके, और इसका जोड़ीदार ये प्लेयर होगा। ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, चलिए हम मानते हैं उसने क्या बोला, P और Q वो उनकी आपस में जोड़ी है, वो साथ में खेल रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं। वैसे S और Q भी आपस में आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे की शर्त क्या है, S R के दाईं ओर है। ध्यान दीजिएगा, जो S वाला प्लेयर है वो R वाले प्लेयर के दाईं ओर बैठा है, उसके दाएं हाथ की तरफ बैठा है। फिर क्या लिखा है, देखिए, जिसका मुंह पश्चिम की ओर को है। जब भी उसने ऐसी दो कंडीशन मिक्स करी होंगी ना, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। S R के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, जो ये लिखा हुआ है ना ज्वाइंट करके, अधिकतर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है। इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं करनी है, बिल्कुल हिंदी के बेस पे जाना है आपको। देखो क्या लिखा है, S जो है R के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। ये R की बात कर रहा है, S जो R की दाईं ओर है, और R जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो R का मुंह कहाँ की ओर को है? पश्चिम की ओर को है। आप जानते हैं डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? ये हमारा पूरब होता है, ये वाला, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो जो R है, R का मुंह कहाँ की ओर को है? पश्चिम की ओर को है। तो R का मुंह पश्चिम की ओर को, पश्चिम की ओर को मुंह वाला कौन सा प्लेयर है? ये प्लेयर है, जिसका मुंह कहाँ की ओर को है? पश्चिम की ओर को है। इसका मतलब इस स्थान पे हमारा R बैठा होगा। क्लियर हो गया, ये है R। ठीक है, ठीक है, फिर क्या लिखा है, देखो, S जो है वो R के दाईं ओर है। जो S है वो R के दाईं ओर है। जो ये R प्लेयर बैठा है ना, आप सोचिए इसका दाएं हाथ कहाँ की ओर को होगा? यहीं की ओर को तो होगा। बाएं हाथ यहाँ को होगा, दाएं हाथ यहाँ क्यों होगा? तो दाएं हाथ की ओर को कौन बैठा है? S बैठा है। ये देखिए, R के दाएं हाथ की तरफ को कौन बैठा है? S बैठा है। क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए R के सामने कौन बैठा होगा? R के सामने वो बैठा होगा जो उसका जोड़ीदार है। तो R का जोड़ीदार कौन था? P था, लिखा है ना, तो P हमारा R के सामने यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, और S का जोड़ीदार कौन था? Q था, तो S के सामने कौन बैठा होगा? Q बैठा होगा। तो सारी स्थितियाँ एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे R बैठा है, इसके ठीक राइट में S बैठा है, उसके ठीक राइट में P बैठा है, और उसके ठीक राइट में Q बैठा है। चारों की चार की स्थितियाँ हमने बिल्कुल क्लियर कर ली। ठीक है, एग्जाम में ये अच्छा होता है कि जब आपका एक बार सीटिंग अरेंजमेंट बन जाए तो हर एक जो भी शर्त दी है उस शर्त को एक बार और उसमें रख के देखो, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, या फिर आपके सही और गलत का सवाल है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उससे बहुत लॉस हो जाता है ना। तो क्वेश्चन में देखिए हमें बताना क्या है, बताएं कि Q का मुंह किस दिशा की ओर को है। देखिए Q कहाँ पर है? ये है Q। ठीक है, और Q ने कहाँ की ओर को मुंह करा है? ऊपर की ओर को मुंह करा है। देखिए यहाँ की ओर को, यहाँ की ओर को। आप जानते हैं ये वाला मुंह जो ऊपर की ओर को दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है? तो Q का मुंह होगा वो कहाँ की ओर को होगा? ऊपर की ओर को, मतलब उत्तर दिशा की ओर को मुंह होगा इसका। तो Q का मुंह कहाँ को होगा? उत्तर को। दैट मीन्स जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला होगा। ठीक है, उम्मीद आपकी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। दूसरे सवाल में देखिए क्या है, 8 मित्र हैं, 8 मित्र हैं, ABCDEFG और H। ठीक है, 8 मित्र हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं ABCDEFGH। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। गिर्द बैठे हैं मतलब कि चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त वाले अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आते हैं। इसमें देखिए क्या कंडीशन बनती है, इसमें 8 लोग बैठे हैं, लेकिन 8 लोग बैठे हैं तो एक शर्त और दी है कि केंद्र की ओर को मुंह करके बैठे हैं, मतलब उनका मुंह जो है ऐसे है केंद्र की ओर को, ये
ये केंद्र की ओर को मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे एक ही बैठा है तो दूसरा यहाँ बैठा है, तीसरा यहाँ बैठा है, चौथा यहाँ बैठा है, पांचवा यहाँ बैठा है, छठा यहाँ बैठा है, सातवां यहाँ बैठा है और आठवां यहाँ बैठा है। हर एक का मुंह केंद्र की ओर को, तो आप समझ जाना कि हर एक में एरो मार्क अंदर की ओर को है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इसमें शर्त हम लगाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहली शर्त में ये लिखा है कि पहली शर्त में लिखा है कि बी जो है ए के दाएं से तीसरा है। जो बी है वो ए के दाएं से तीसरा है। तो ए को आप कहीं पर भी बैठा के देखो, माना ए को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब इसके दाएं से आप खुद ध्यान दो, अगर ये ए अंदर की ओर को मुंह करके बैठा है तो इसका दायां यहाँ की ओर को होगा और इसका बायां यहाँ की ओर को होगा। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है, देखो जो बी है वो ए के दाएं से तीसरा है। कहने का मतलब ए के दाएं से तीसरा मतलब ए के दाएं को पढ़ो 1 2 3। यहाँ पर कौन बैठा है, बी बैठा है। ध्यान देना, जो बी है वो ए के दाएं से तीसरा मतलब 1 2 3, यहाँ पर हमारा बी बैठा हुआ है। क्लियर है? पहली वाली शर्त हमने देख ली, लेकिन एक चीज़ और जुड़ी है। देखिए बी ए के दाएं से तीसरा है, जो सी के दाएं से तीसरा है। जो ए है, इसमें एक शर्त और जुड़ी है कि जो ए है वो सी के दाएं से तीसरा है। जो ए है ये सी के दाएं से तीसरा है। ऐसा कब हो सकता है, जब सी यहाँ पे बैठा हो, क्योंकि सी के दाएं से तीसरा ऐसे जाओगे तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसका मतलब ए यहाँ पे बैठा है तो सी यहाँ पे बैठा होगा, तभी ये स्थिति संभव है, ठीक है। अगली शर्त देखते हैं क्या है, एफ ई के दाएं दूसरा है, जो बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, जो एफ है वो ई के दाएं से दूसरा है, लेकिन ई के बारे में एक चीज़ और दी है, ई जो है वो बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। मतलब जो ई है वो बी के अगल बगल में नहीं बैठा है। जो ई है वो बी के अगल बगल में नहीं बैठा है ना। तो क्या मतलब इसका, देखिएगा जो ई है वो कहाँ पे बैठा है, हम देखते हैं। जो ई है वो बी के अगल बगल में तो नहीं बैठा है, मतलब होगा, ठीक है। एक यहाँ पर नहीं बैठा होगा, यहाँ पर हमारा ई नहीं बैठा होगा, तो कहाँ बैठा होगा हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो ई के दाएं से दूसरा है, ठीक है। जो ई है वो बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब जो ई है वो ई ना तो बी के दाईं ओर आएगा ना बी के बाईं ओर आएगा, ठीक है। ई ओके, तो मान लेते हैं ई की पोजीशन हमने सपोज कर लेते हैं कि इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कहीं और जगह उसको बैठा के देखते हैं। सपोज हमने ई को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बैठा के क्या फ़ायदा हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, एफ जो है ना ई के दाएं से दूसरा है। एफ जो है वो ई के दाएं से दूसरा है, तो ई यहाँ बैठा है तो इसके दाएं से दूसरा मतलब पहला, दूसरा। यहाँ पर हमारा क्या है, एफ है। यहाँ पे हमारा क्या बैठा है, एफ बैठा है। देखिएगा जो एफ होगा वो ई के दाएं से दूसरा मतलब 1 2, यहाँ पर एफ बैठा है, ठीक है। अब ये टेंटेटिव है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे की शर्त देखते हैं क्या है। उसके अलावा क्या लिखा है, डी जो है वो एच के बाएं से दूसरा है। डी जो है वो एच के बाएं से दूसरा है, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है। जो डी है वो एच के बाएं से दूसरा है, एच के बाएं से दूसरा। तो ऐसा कब हो सकता है, देखते हैं। सपोज हमने एच को यहाँ पे फिट कर लिया, सपोज हमने एच को यहाँ पे फिट कर लिया, इस वाली पोजीशन में हमने एच को फिट कर लिया, यहाँ पर माना एच है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वो जो डी है वो एच के बाएं से दूसरा है, तो एच का बायां मतलब यहाँ की ओर को, तो 1 2। तो यहाँ पर हमने डी को बैठा के देखा, यहाँ पर हमने डी को बैठा के देखा क्या ये फिट है ही नहीं, देखते हैं। देखिएगा डी जो है एच के बाएं से दूसरा है, ठीक हो गया। जो डी है वो एच के बाएं से दूसरा है, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। इसी एच के लिए बोल रहा है, ये जो एच है ये जी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। ये एच जो है वो जी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब जी यहाँ पर हो। ये जी है, इसके बाएं से दूसरा मतलब 1 2, यहाँ पे क्या बैठा है, एच बैठा है, ठीक है। तो अभी बाई चांस ऐसा हुआ है कि हमारी सारी शर्तें बिल्कुल फिट बैठी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक सर्कल बनाते हैं तो उसमें वो चीज़ सही नहीं बैठती है। तो आप 2 सर्कल एक साथ बना के देखिए और उन ऑप्शंस को एक एक करके उनमें ट्राई करिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब आपका सीटिंग अरेंजमेंट पूरा बन जाए तो उसके बाद एक एक शर्त को चेक करिए कि वो उसमें फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो दोबारा से मैं सारी शर्त चेक करने वाला हूँ, देखिएगा शर्तों को चेक करते हैं एक एक करके कि क्या ये ठीक है या नहीं है। चलिए फिर करते हैं इसको। फिलहाल मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, देखिएगा एक एक करके हम इसकी कंडीशन को चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर को मुंह करके बैठे हैं, सही है, सब लोग बैठे हैं। बी ए के दाएं से तीसरा है, जो बी है वो ए के दाएं से तीसरा मतलब 1 2 3 फिट है, ये वाली शर्त हमारी बिल्कुल सही है। जो सी के दाएं से तीसरा है, जो ए है वो सी के दाएं से तीसरा है, ये सी है तो इसके दाएं से तीसरा मतलब 1 2 3 ए है, बिल्कुल फिट है, ये हमारा क्लियर है एकदम। एफ जो है वो ई के दाएं से दूसरा है, जो एफ है वो ई के दाएं से दूसरा मतलब 1 2 बिल्कुल सही है।
जो बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब जो ई है वो बी के अगल बगल में नहीं है, जो ई है वो बी के अगल बगल में नहीं है, ना यहाँ है और ना यहाँ है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा है, डी जो है एच के बाएं से दूसरा है, जो डी है वो एच के बाएं से दूसरा, मतलब बाईं ओर को 1 2, बिल्कुल सही है। जो जी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, मतलब जो एच है वो जी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, जो एच है वो जी के बाएं दूसरे स्थान, मतलब यहाँ की ओर को, ऊपर की ओर को 1 2 दूसरे स्थान बैठा है, बिल्कुल सही है। सारी शर्तें हमारी एकदम करेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब हमारा सीटिंग अरेंजमेंट एकदम ओके है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है कि ए के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। ए है हमारा ये, ठीक है, ए का बायां मतलब यहाँ की ओर को, जहाँ की ओर उसका बायां हाथ होगा, यहाँ की ओर को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, पहले स्थान पे बैठा है ई, दूसरे स्थान पे बैठा है जी। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जी, जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपके समझ में आता रहेगा कि किस प्रकार से हमें इसका आंसर निकालना है। इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो अब उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर को। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, काउंट करिए, 9। तो 9 दोस्त हैं, ठीक है। ये केंद्र की ओर को मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल वैसे ही है। एक सर्कल हमारे पास होगा, इसमें 9 लोग बैठे होंगे, तो 9 लोगों को मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक का मुंह कहाँ की ओर को है, सर्कल के अंदर की ओर को है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी जो शर्त है वो क्या है, सी जो है वो ए के बाएं को तीसरा है, जो सी है वो ए के बाएं को तीसरा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए को हम कहीं पे भी लिख देते हैं, सपोज हमने ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाएं को मतलब इसके लेफ्ट, आप खुद सोचिए, ए का मुंह अगर अंदर की ओर को है तो उसका बाएं हाथ यहाँ की ओर को होगा, इस साइड को। तो ए के बाईं साइड में क्या करना है आपको, तीसरे स्थान पे जाना है, तो आपको सी मिलेगा। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, यहाँ पे हमारा बैठा है सी बैठा है। क्लियर हो गया, पहली शर्त हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या है, जो ई है वो ए के दाएं को चौथा है, जो ए के दाएं को मतलब यहाँ की ओर को चौथे नंबर पर जो बैठेगा वो ई है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमने बैठा दिया ई को, तो ये कंडीशन भी हमारी फिट हो गई। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डी आई के बाएं को चौथा है। अभी आई तो हमें पता ही नहीं कहाँ पर है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो ए के दाएं को दूसरा है, देखिए डी जो है वो आई के बाएं को चौथा है, और वही आई ए के दाएं को दूसरा है। जो आई है ए के दाएं को दूसरा है, मतलब ए के दाएं मतलब यहाँ की ओर को दूसरा, तो पहला दूसरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा। कैसे पकड़ा हमने, इस शर्त के बेस पे पकड़ा कि जो आई के बाएं को चौथा है, मतलब आई ए के दाएं को दूसरा है, तो ए के दाएं को दूसरा हमने आई यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको पकड़ते हैं, क्योंकि आई की लोकेशन में पता लग गई है। अब इस शर्त को पकड़ते हैं, डी जो है आई के बाएं को चौथा है, तो आई ये है, इसका बाएं हाथ यहाँ की ओर को होगा, तो इससे चौथे स्थान पे क्या होगा, डी होगा। तो 1 2 3 4 आई के बाएं चौथे स्थान पे हमारा आ गया डी। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक की सारी शर्तें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है, एफ बी के बाएं को तीसरा है, एफ जो है वो बी के बाएं को तीसरा है, एफ बी के बाएं को तीसरा है। तो बी को कहीं पे भी बैठा के देखते हैं, है ना। सपोज हमने बी को यहाँ पे बैठा के देखा, हमने बी को यहाँ पे बैठा के देखा, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है ये, सपोज यहाँ पे बैठा के देखा। अगर बी यहाँ पर है तो एफ को क्या होना चाहिए, इसके बाईं ओर को तीसरा होना चाहिए। बाईं ओर को तीसरा मतलब इसका बाएं हाथ यहाँ को होगा, तो यहाँ की ओर को तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पे इस स्थान पे हमें बैठाना चाहिए एफ को। तो एफ जो है बाएं को, बी के बाएं को तीसरा हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ हमें और दी है, देखिए क्या दिया है, जी जो है ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। जो जी है वो ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब ए के ना अगल में ना बगल में, यहाँ पर कहीं भी हमें जी को नहीं बैठाना है। तो जी इसका मतलब कहाँ बैठेगा, इस वाले स्थान पे, जो ब्लैंक स्पॉट दिख रहा है ये वाला, जी हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हमने बैठा दिए, और एक स्थान हमारा रिक्त बचा हुआ है ये वाला। तो इस स्थान पे हमारा देखिए एच नहीं आया इनमें से कहीं, एच को हमने कहीं नहीं बैठाया अभी, ये एच जो है ना, एच हमने कहीं नहीं बैठाया, तो एच कहाँ बैठ जाएगा, इस स्थान पे बैठ जाएगा एच। क्लियर हो गया, इस स्थान पे बैठ जाएगा हमारा एच, ये लीजिए एच बैठ गया। ओके, तो इस प्रकार से देखिए क्या हुआ, हमारे सारे के सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगहों पे बैठ गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब आप क्या करेंगे, इन सारे
कंडीशंस को एक बार दोबारा से इसमें रख के देखेंगे कि क्या हमारी हर कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और ये मैंने चेक कर लिया है तो सारी कंडीशन इसमें प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब देखो हम आते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। वो बोल रहा है कि ई के संबंध में एच का स्थान क्या है। मतलब आप ई को रेफरेंस पॉइंट बनाइए, ई को आप रेफरेंस का पॉइंट बनाइए और देखिए कि उस ई से एच कहाँ पर है। ये है ई और ये है एच, ध्यान दीजिएगा। तो ई को देखिए, अब बताइए ई से जो एच है कौन सी दिशा में है, बाईं ओर को है। देखिए ना, ई का बायां हाथ यहाँ की ओर को होगा। अब बाईं ओर को कौन से स्थान पे है, 1 2 3, तीसरे स्थान पे है। तो एच जो होगा वो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बाईं को तीसरा। तो आपने देखा कि हमने 3 टाइप के क्वेश्चन करे। पहले में हमने कैरम के चारों ओर बैठा के देखा और दूसरे और तीसरे में हमने वृत्त के चारों ओर बैठा के देखा। तो जो वृत्त वाले अरेंजमेंट होते हैं काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने केवल एक टाइप के करे हैं, अभी इसमें बहुत टाइप के आते हैं जिसमें हमें 3 3 4 4 ऑप्शन ट्राई करने पड़ते हैं, उसमें से एक ऑप्शन में हमारा राइट आंसर आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अभी इस टाइप के नेक्स्ट वीडियोज़ में और लेके आऊँगा, तो चैनल में जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको मेरे सामने रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।